राजभर जी हैं उत्तर प्रदेश के नेता, भर भर के गरियाए थे योगी जी को और मोदी जी। मनीषवा अगर थोड़ा सा मर्यादा से ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू करेंगे क्षुद्र बुद्धि वाला काम कर रहा है हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। अब मनोज भैया जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते थे गोरखपुर से, जी। वॉशिंग मशीन में घुसे भारतीय जनता पार्टी के हो। यानी मैं मनीष कश्यप भाजपा का नेता एक दूसरे पार्टी के आए हुए लोगों को जो है वो सर्फ एक्सल से जो है वॉशिंग मशीन में धो धा के जो है ना और कमल छाप का लोगो लगा के जो है उनको प्रमोट। नाम तो नहीं ले रहे हैं ना भाजपा के। अरे सुनिए ना, नाम लेके भी क्या फायदा। आज भी अगर मोदी जी कहेंगे कि मनीष अंगूठा दे दो तो मैं काट के दे दूंगा, ये वादा। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे तो चच्चा हैं, हमारे प्रिय चच्चा है, अच्छे चच्चा है, बहुत अच्छे चच्चा। और जब नीतीश जी के खिलाफ हुए तो अब आप बिहार की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में बदलाव होगा, नया सीएम देखने को मिलेगा, ये वादा। नया सीएम देखने को मिलेगा। हम सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा तो आप ऐसे भी कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे? हमारे बिहार में पुल गिर रहा है, कैसे हम रोक देंगे बताइए? हम काला पानी का सजा जो है काट लिए, लेकिन झुके नहीं हम किसी के। घबराए तो नहीं है, डरे हुए तो नहीं ना, कि... हम नहीं डरते। हम डरते तो बिहार के सबसे बड़े परिवार से थोड़ी टकरा जाते। हम बिहारी हैं भैया, हम लोग जेल से या बेल से नहीं डरते। और दमदार तरीके से बिहार की बात करना विवाद है तो मैं ये विवाद बार बार करूँ। यूट्यूब पे जाके जो है अगर हनुमान चालीसा सर्च मारिएगा तो मियाँ खलीफा नहीं आएगा, तो मियाँ खलीफा नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप खेर और आप देख रहे हैं भारत समाचार के डिजिटल का एक खास पॉडकास्ट जिसमें लगातार हम आपको नई नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। तमाम शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्होंने अपनी जड़ों की जो होता है उसको धूल में रोपा होता है और सपने जो है वो आसमान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक ऐसे ही चर्चित शख्स हैं हमारे साथ, सन ऑफ बिहार के नाम से जो हैं वो ये फेमस हैं। अपने बयानों के कारण विवादों में भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं और जिनका नाम है मनीष कश्यप। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने जिक्र किया कि आप अपने बयानों से चर्चाओं में भी रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं और एक यूट्यूबर के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। आपकी ये चर्चा देखिए, मतलब अगर कैसे शुरू हुआ आपका ये पूरा सब? अगर बिहार की बात करना और दमदार तरीके से बिहार की बात करना विवाद है तो मैं ये विवाद बार बार करूंगा। मैंने बिहार के मजदूरों की बात की, मुझे तमिलनाडु जेल जाना पड़ा, तो ये तो विवाद की बात नहीं है ना। मैंने बिहार के मजदूरों की बातचीत की थी। बिहार 27% चीनी का प्रोडक्शन करता था। कितना परसेंट? 27%। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे इस अस्पताल में केरला की नर्स हुआ करती थी, यानी केरल से लोग आते थे, हमारे यहाँ रोजगार मिलता था। यहाँ पे बंगाली कॉलोनी हुआ करता था, यानी बंगाल से लोग आते थे, हमारे यहाँ रोजगार मिलता था। ये मरवाड़ी कॉलोनी है, यानी राजस्थान से लोग आए, हमारे यहाँ रोजगार मिला। ये पंजाबी कॉलोनी है, यानी पंजाब से लोग आए, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला। हमारे यहाँ 27% चीनी का प्रोडक्शन, आज 2% चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है। पिछले 11 साल से केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और 20 साल से लगभग जो है बिहार में जो है बीजेपी की सरकार है और एनडीए की सरकार है और उसमें बीच में जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर। आपके चैनल वालों ने जो है मुझे चाय दिया है, ये चाय है मुझे अभी, हालांकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, कभी कभी मजबूरी में पीना पड़ता है। इस चाय में पड़ता है चीनी। अब बिना चीनी का चाय जो है वो भारत में नहीं बनता है। और इसी चीनी का बात जो है हमारे चंपारण में मोदी जी आके किए थे और कहे थे कि हम चीनी मिल चालू कराएंगे और अगली बार आएंगे तो उसी चीनी मिल के चीनी से जो है चाय पिएंगे। चाय तो मोदी जी पी रहे हैं, खूब पी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ का चंपारण का ना चकिया का चीनी मिल चालू हुआ, ना मोतिहारी का चीनी मिल चालू हुआ, ना ही चनपटिया का चीनी मिल चालू हुआ, मुजफ्फरपुर में ना ही मोतीपुर का चीनी मिल चालू हुआ। 27% प्रोडक्शन था हमारा चीनी का, 2% हो गया। ये डेटा के साथ बात करना अगर विवाद लगता है तो हम ही विवाद करें। अगर इस चाय में चीनी हम ढूंढ रहे हैं, बिहार का आदमी हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 27% चीनी का प्रोडक्शन होता था, अब 27% कर दीजिए, और आपको ये विवाद लगता है तो मैं बिहार के लिए ये विवाद करूंगा। और ये बात हम नहीं कहे थे, मोदी जी खुद, उनका स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि चंपारण के चीनी से जो है वो चाय बना के अगली बार आके पिए। अच्छा, यूट्यूबर के लिए कहा जाए, अब उसको कई लोग कहते हैं कि कई लोगों की दुकान होती है, कई लोगों की रोजी रोटी होती है, कई लोगों के पास एक जरिया होता है अपनी बात को पहुंचाने का। हाँ। अच्छा खासा चल रहा था, टीआरपी भी बटोर रहे थे आप। एकदम से राजनीति में जाने का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? क्यों गए राजनीति में आप? देखिए,
हम यूट्यूबर जो है टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं, क्लियर मैं कर देना चाहता ठीक। हूँ। हाँ, व्यू के लिए काम जरूर करते हैं। टीआरपी टीवी चैनलों पे आता है, व्यू हमारे यहाँ कंसीडर होता है, काउंट होता है। जैसे अगर इसको डिजिटल पे डालिएगा तो उसको व्यू कहते हैं। व्यू ज्यादा आएगा, हमारी बातें दूर तक पहुंचेगी, समस्या का समाधान होगा। और हाँ, मैं ठीक ठाक था, यूट्यूब पे सारी चीजें सही थी। अगर इस राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मुझे परेशान नहीं किया होता तो शायद मैं वहाँ पे ठीक था और अगला 4-5 साल तक जो है वही वही चीजें मैं करते रहता। लेकिन चूंकि मैंने बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाया था, मजदूरों के लिए आवाज उठाया था, 2023 में मेरे ऊपर 11 केस कर दिए गए। 6 तमिलनाडु में, 4 बिहार में और 1 एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए का पहले नाम था मीसा, और मीसा के अंडर में जो है तमिलनाडु के वर्तमान जो सीएम है वो भी जेल गए थे, जिनके राज में मेरे ऊपर एनएसए लगा। तमिलनाडु के एमके स्टालिन, वो भी 25 साल की उम्र में मीसा के अंडर में जो है जेल गए थे। हमारे राज्य के जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पिताजी भी जो है मीसा में जो है जेल गए, और उनकी बहन का नाम मीसा इसीलिए रखा। जब राजनीतिक पार्टियां जो है आपके आवाज को दबाने का प्रयास करें तो उनके गलियों में आप घुस जाइए और जोर से चिल्लाइए। मैं यही सोचा कि मैं तो अपने बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, और ये राजनीतिक पार्टियां जो है मेरा आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है, बिहार का आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने सोचा चलिए इनके गलियों में घुसते हैं। तो उनका गलिया होता क्या है, विधानसभा और लोकसभा। और मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं इनके गली में घुस के जब आवाज उठाऊंगा और तब शायद जो है ये लोग बिहार के एक्चुअल समस्याओं को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इसलिए मैं राजनीति की तरफ आ गया। अच्छा। हाँ, लेकिन 2020 में भी मैं चुनाव लड़ा था। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जेल से आप छूटे, जेल से आपको छुड़वाने में क्या भाजपा वालों ने मदद की, या किस बिहाफ पे आप जेल से छूटे? देखिए, क्योंकि मनोज तिवारी आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे, और ये कहा जाता है कि मनोज तिवारी ही आपको जो है वो भाजपा में लेकर आए। सबको धन्यवाद। जिन लोगों ने जो है, जब मैं जेल में था तो एक दिन भी, एक बार भी मेरा हालचाल पूछा, उन सबको धन्यवाद। मनोज भैया भी हालचाल पूछे थे, नो डाउट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठ के और थोड़ा सा संबंध ये हो तो मैं कह दूं कि नहीं। सुशील मोदी जी भी मेरा हालचाल पूछते थे। विजय सिन्हा जी भी जो है मेरे लिए अनेकों बार बोले। उस समय राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर जी जो है हमारे बिहार के राज्यपाल थे, आज भी मैं मिस करता हूँ। वो जो है बिहार से चले गए, अभी दूसरे राज्य के राज्यपाल बन गए, अभी केरल के बन गए। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हालांकि वो जेल से निकलने के बाद मैंने 1-2 बार प्रयास किया उनसे मिलने का, लेकिन मेरा मुलाकात नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो जिन लोगों ने भी जो है आवाज उठाया मेरे लिए, उन सभी को धन्यवाद। नहीं तो मनोज तिवारी से कोई नाराजगी है आपकी? नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्यों रहेगी, बड़े भैया हैं। आपने कहा ना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका साथ नहीं दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया है। कौन कौन से ऐसे नेता रहे पार्टी के बड़े? क्या ये सब लिस्ट, मतलब कि ये सारी चीजें जो है सार्वजनिक करना, देखिए पता है समस्या क्या है। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी बातें दूर तक जाएगी, तो राजनीति में नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो लोग कहेगा ये देखिए ना, छुदर बुद्धि वाला काम कर रहा है। हमारे बिहार में भोजपुरी में एक कहावत है। राजभर जी हैं उत्तर प्रदेश के नेता, भर भर के गरियाए थे योगी जी को और मोदी जी को, भर भर के, मर्यादा को तार तार करके। अगर वो बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मनीषवा अगर थोड़ा सा मर्यादा से ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है कि ये भेदभाव? क्योंकि भेदभाव इसलिए है कि हमारा बात जो है थोड़ा दूर तक पहुंच जाए। हम मर्यादा में रहेंगे। मुकेश सहनी जी बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से बाहर गए, फिर बीजेपी में आए। उस समय जो है क्या हुआ, क्या किस प्रकार से स्टेटमेंट बीजेपी वाले उनके प्रति देते थे, वो लोग उनके प्रति देते थे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ थे तो चच्चा हैं, हमारे प्रिय चच्चा हैं, अच्छे चच्चा हैं, बहुत अच्छे चच्चा हैं। और जब नीतीश जी के खिलाफ हुए तो मेंटल और ना जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया राजनीति में। अगर उन शब्दों का मैं प्रयोग कर दूं तो लोग कहेंगे कि अभी जो है ये मैच्योर नहीं है, इसको राजनीति नहीं आती है, बहुत सारी चीजें। घबराए तो नहीं है, डरे हुए तो नहीं ना, है कि हम नहीं डरते। हम डरते तो बिहार के सबसे बड़े परिवार से थोड़ी टकरा जाते हैं। हम डरते तो काला पानी का सजा जो है काट लिए, लेकिन झुके नहीं हम किसी के आगे। नाम तो नहीं ले रहे ना भाजपा के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने आपको... अरे सुनिए ना, नाम लेके भी क्या फायदा है, क्या फायदा है। हम एक साधारण लोगों का नाम सामने आना जाने चाहिए ना, जो आप जैसे नहीं, उन लोगों को जो लगा, बारे में क्या अच्छे आदमी, मोदी जी के अच्छे आदमी है,
बिहार के लिए जो है उन्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। अभी तक रोड और बिजली के अलावा मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, मैंने एक वीडियो देख रहा था कि आप लोगों से कह रहे हैं उनकी रैली में नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्या कहूँगा। क्या आप तो इतना मानते हैं, उसके बाद अरे उनकी एकदम रैली का बिल्कुल, विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। आज भी अगर मोदी जी कहेंगे कि मनीष अंगूठा दे दो तो मैं काट के दे दूंगा, ये वादा करता हूँ। मैं यहाँ पे आपके चैनल पे जो है सामने कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, 3-3 कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये डिजिटल यूट्यूब पे जाएगा। मोदी जी हमारे बिहार में जो है एगो चीनी मिल चालू कर दे, एगो यूनिवर्सिटी में चले जाए और एगो हॉस्पिटल में चले जाए, मोदी जी कह देंगे कि मनीषवा तुम चुनाव मत लड़ो, नहीं लड़ेंगे। ये वादा करते हैं। जितने समय आप भाजपा में रहे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने घरों पे जो है प्लास्टर नहीं करवाते हैं, लेकिन दूसरे किसी का घर बनाने का प्रयास जरूर करते हैं। कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। कटाक्ष है कि ये नहीं, एकदम सही बात है। कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। अच्छे होते हैं, सुख दुख में दूसरे के लिए खड़ा होना उन्हें आता है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से शायद मैं भी एक हूँ। अच्छा, वो अपने सब कुछ तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं राष्ट्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, अपना बच्चा बीमार होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन दूसरे किसी का बच्चा बीमार ना हो और अगर हो तो उसका अस्पताल में अच्छे ढंग से इलाज हो, इस बारे में सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है? हाँ, होती है। कौन करता है? ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, उसके बाद से दूसरे पार्टी के आए हुए लोगों को जो है वो सर्फ एक्सल से जो है वॉशिंग मशीन में धो धा के जो है ना, और कमल छाप का लोगो लगा के जो है उनको प्रमोट कर दिया। उस वॉशिंग मशीन में आप नहीं एडजस्ट कर पाए? ना, पाउडर नहीं सही था कि क्या दिक्कत है? हम वॉशिंग मशीन में घुसे ही नहीं थे ना, हम दूसरे पार्टी से आए होते तब ना घुसते। भाजपा ज्वाइन तो की थी ना। हाँ, तो देखिए, आप जो है कांग्रेस से आ रहे हैं या किसी और पार्टी से आ रहे हैं तब ना आप उस वॉशिंग मशीन में घुसेंगे। अब मनोज भैया जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते थे गोरखपुर से जी, वॉशिंग मशीन में घुसे, भारतीय जनता पार्टी के हो गए। संजय जायसवाल जी, जिनके लिए मैंने सीट छोड़ दिया पश्चिमी चंपारण का, आरजेडी से चुनाव लड़े थे, 5000 के आसपास वोट आया था। आरजेडी से चुनाव लड़े थे, बेतिया से 5000 के आसपास वोट आया था। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो आरजेडी से लड़ गए। लोग ये नहीं कहेंगे कि उनके अंदर पैसेंस नहीं था, वो महत्वाकांक्षी थे, ये नहीं कहेंगे, लेकिन मनीषवा को जरूर कहेंगे कि मनीषवा के अंदर पैसेंस नहीं था, महत्वाकांक्षी है। वो लड़ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। पता नहीं कौन सा वॉशिंग मशीन है कि फिर आने के बाद जो है सब लोग बाल काल स्वयं सेवक हो जाता है। सीधे कहता है लोग, डायलॉग मारता है लोग कि हम बाल काल स्वयं सेवक हैं। बाल काल, विद्या मंदिर और शिशु मंदिर का मुंह नहीं देखा होगा लोग, पढ़ा होगा लोग अंग्रेजी स्कूल में, बच्चा को पढ़ा रहा है विदेश में, कहता है लोग बाल काल स्वयं सेवक है, और शुरुआत किया है लोग दूसरे पार्टी से राजनीति का। अच्छा, आपको ऑफर किसने किया था भाजपा का? मन से दिल से एक आवाज आई थी या मनोज तिवारी ने कहा था कि आ जाओ तुम भाजपा में, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे भाई की तरह? देखिए, मनोज भैया भी कहे थे, माँ ने भी कहा था, और इन सब चीजों के बीच में मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इतने सारे लोग सीट मांग रहे थे, कुछ ऐसा था? हाँ, क्यों नहीं मांगेंगे भैया? अगर पांडव जो है 5 गांव मांग दिए तो गुनाह कर दिए क्या? पांडवों ने 5 गांव मांग दिया तो गुनाह कर दिया क्या? हम अगर उस लायक हैं हमें दीजिए, नहीं लायक है मत दीजिए। हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं आपकी पार्टी में आ जाइए, और उसके बाद से बोल रहे हैं कि सीट मांग रहे थे। इतने कम समय में कैसे आपको वो सीट दे देते? भाजपा में तो इतने लंबे लंबे समय तो काहे शामिल कर लिया? हमको लड़ने देते। आप तो खुद गए। आपको जो है अगर ये चैनल जो है बुला रहा है और कह रहा है कि आप हमारे चैनल में आइए, और आप ऑलरेडी दूसरे चैनल में काम कर रहे हैं, इस चैनल में आ गए, उस चैनल से इस्तीफा देके जो है यहाँ पे आ गए, और उसके बाद से बोला जाएगा कि नहीं अभी तो आप नया हैं, अभी जो है दूसरे किसी को काम करने दीजिए, आपको जो है 2 साल बाद जो है सेवा करने का विचार तो नहीं हुआ ना? ये तो एक डील हुई हमारी कि यहाँ पर आ जाओ, हम तुमको बड़ा पद दे रहे हैं, बड़े चैनल में आ जाओ। आप तो सेवा करने के लिए आए हैं ना? हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो सेवा तो आप ऐसे भी कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? हमारे बिहार में पुल गिर रहा है, कैसे हम रोक देंगे बताइए? हमारे बिहार में ब्लॉक में जो है करप्शन है, कैसे रोक देंगे बताइए? डायलॉग बाजी। देखिए, आप मेरे ऊपर जो है ये सारी चीजें बोल सकते हैं, तो यही बात उन नेताओं को काहे नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर संपत्ति बेच दो और लोगों का सेवा करो और गरीब के बच्चे को नेता बना दो? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सेवा करने के लिए हम हैं, लेकिन हमको पद नहीं मिलेगा।
और जो लूटने के लिए है उनको पद दिए आप नाम दीजिएगा। भी नहीं बोल रहे हैं और आप सवाल भी उठा रहे क्या हैं भाजपा के नेताओं पे। भाजपा के नेता इतने शालीन होते हैं, नेता ने संस्कारी। कार्यकर्ता को बोला, ठीक है। कार्यकर्ता अच्छा, को बोला, अच्छा, किसको बोला मैं? कार्यकर्ता को बोला आपने। कार्यकर्ता और नेता में फर्क समझिए। हाँ, हमने कार्यकर्ता को बोला और हाँ, शालीन होते हैं, सही बात है, हाँ, अच्छे होते हैं हाँ, और मेरे मन में उनके प्रति जो है जीवन भर सम्मान रहेगा, हाँ, क्योंकि जितना दिन मैंने काम किया है, जितने हम्म, कार्यकर्ताओं के घर जाके मैंने देखा है हालात, हम्म, और ऐसा नहीं है कि मैं 2024 में शामिल हुआ उसके बाद से ही ये कहानी शुरू हुई। हम्म, मैं जब से हूं तब से जो है मेरे परिवार वाले भाजपा को ही वोट देते हैं, हम्म। मेरे परिवार अच्छा, वाले नहीं। बिहार की वर्तमान स्थिति की हम बात करें, आपको हाँ। क्या लग रहा है, क्या क्या वहां पर मुख्य ऐसी जो चीजें हैं जिसको सही होना चाहिए, और कौन सी सरकार जो है मोदी जी देखिए। चाय है, चीनी मिल चालू करा दीजिए, पहले तो चीनी मिल सही होना चाहिए। हम्म, बिहार में क्या सही होना चाहिए? हम्म, चीनी मिल। हम्म, पूरे देश में जो है सबसे पहला चीनी मिल बिहार में बना, एशिया का सबसे पहला चीनी मिल बिहार में बना। हम्म, अंग्रेजों ने जो है बिहार को जो है वो सबसे उपजाऊ भूमि समझा। हम्म, बिहार में हो गया नील के खिलाफ विद्रोह। चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी, नील के लिए जो है सबसे उपजाऊ जमीन चाहिए होता था, सबसे उपजाऊ जमीन, और दुनिया में सबसे उपजाऊ जमीन जो है चंपारण का निकला अंग्रेजों के सर्वे में। उन्होंने कराया नील की खेती, नील के खिलाफ हो गया विद्रोह। उसके बाद से उन लोगों ने सोचा कि कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट किस चीज से हो सकता है इस लैंड पे। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे जो है हम लोग जो है कॉटन की खेती कराएंगे, कपास की खेती कराएंगे, और उसके बाद से जो है हम लोग जो है चीनी की खेती, गन्ने की खेती कराएंगे। उसके बाद से जो है कॉटन की खेती चला गया जो है कोस्टल एरिया में, जैसे गुजरात साइड में चला गया, महाराष्ट्र साइड में कोस्टल एरिया में चला गया, और हमारे यहाँ बच गया चीनी में। और उस समय जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट चीनी था, और हमने फुलफिल किया, हमारे यहाँ चीनी मिल लगी। धीरे धीरे जो है सरकारें बदलती गई, और हमारा बिहार जो है ना 1 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे आ गया। आजादी के बाद जो हमारा बिहार जो है 1 नंबर पे था। जब देश के नेताओं को लगा कि अरे बिहार तो 1 नंबर पे है, प्रोडक्शन के मामले में भी, इंडस्ट्री के भी मामले में, चूंकि हमारे यहाँ एचईसी था, झारखंड जब हमारे यहाँ था तो एचईसी, रसिया ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एचईसी हमें दे दो, हम जो है यहाँ के लोगों को अगले 70 साल 75 साल बैठा के खिलाएंगे। ऐसा दंत कथा है। सच्चाई क्या है? दंत कथा नहीं बोला जाता है कि हई बाजारवा जो है एशिया का सबसे बड़ा बाजार एचईसी, वहां पे लॉन्चिंग पैड बना था, जो इसरो के लिए जो है लॉन्चिंग पैड देने से अमेरिका ने मना कर दिया। वो लॉन्च पैड जो है एपीजे अब्दुल कलाम बैठ के जो है हमारे यहाँ बिहार में जो एचईसी था वहां पे बनवाए, वो झारखंड में चला गया। सबसे ज्यादा खनिज संपदा हमारे बिहार में था, जो झारखंड को अलग बांट दिया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे राज्य को 2 भाग में बांट के। खनिज संपदा चला गया, हमारे यहाँ से जो कल कारखाना झारखंड में चला गया। अब बच गए हम बिहार के सिर्फ और सिर्फ मजदूर और बालू, आलू। और उसके बाद से धीरे धीरे बिहार के ब्रेन को जो है धीरे धीरे बर्बाद करने का प्रयास किया गया, धीरे धीरे बर्बाद करने का प्रयास किया। अस्पताल का मैं एक जिक्र करूं मनीष जी, अगर आपकी बात पूरी हो, अस्पताल में मारपीट हो गई थी आपके साथ। हम कहाँ बैठे हैं? अभी लखनऊ में बैठे हैं। हाँ, है हाँ, लखनऊ में बैठे हैं। हाँ, पीजीआई है यहाँ पे अस्पताल, जी बिल्कुल है। यहाँ पे बिहार के लोग इलाज कराने आते हैं, अलग अलग जगह, तमाम जगहों के आते हैं। नेपाल के भी आते हैं, हाँ, हाँ, सभी आते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। बंगाल के भी आते हैं, झारखंड के भी होते हैं, और सारे जगहों से आते हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार के लोग यहाँ पे आते हैं। दिल्ली में जो है एम्स है, एम्स में जो है सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग जाते हैं इलाज कराने? सभी राज्यों नहीं, डेटा निकालिए, बिहार के सबसे ज्यादा जाते हैं। मैंने पूछा किस राज्य के सबसे ज्यादा जाते हैं? महाराष्ट्र में जो है वो टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान है, वहां पे सबसे ज्यादा किस राज्य के लोग इलाज कराने जाते हैं? डेटा निकालिए तो बिहार आएगा। सीएमएस वैल्यूर है तमिलनाडु में, वहां पे जो है तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा बिहार के लोग जो है इलाज कराने जाते हैं, जबकि बगल में कर्नाटका है, कर्नाटका के लोग नहीं आते हैं, बगल में आंध्रा है, आंध्रा के लोग नहीं जाते हैं, बगल में केरल है, केरल के लोग नहीं जाते हैं। बिहार के रोज जो है लोग जो है 4-5 गो राज्य क्रॉस करके जो है जाते हैं वहां पे इलाज कराने। काहे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर होता तो शायद लोग नहीं जाते। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 19 गो बड़े राज्य में सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग कह रहा है। 19 गो बड़े राज्य में उसी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, जिसको जो है वहां के नेता एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कर रहे हैं, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक परिवार की बच्ची का इलाज कराने में गया था।
किसको वोट देते थे उसके परिवार वाले? भाजपा वालों भाजपा को। मैं उसका इलाज कराने गया था। मैं किस पार्टी का नेता था उस समय? भाजपा का। उस बच्ची का इलाज हो जाता था, उसके परिवार वाले किसको वोट देते? भाजपा को वोट देते। यानी मैं मनीष कश्यप भाजपा का नेता, एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले परिवार के बेटी का इलाज कराने पीएमसीएच में भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो है, मैं इस उम्मीद से गया था कि मैं वहां पे अच्छे ढंग से इलाज करा पाऊंगा, और मेरे साथ मारपीट हुई। मैंने क्या गलत किया था? सीसीटीवी जो है रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दिया जाए, सरकार का अंग है, सरकार जो है ये सब सारी चीजें कर सकती है। अब जरा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का, मुझे नेता मत मानिए, बीजेपी के बिहार इकाई जो है मुझे नेता नहीं मानता है, कार्यकर्ता तो हूं ना, मुझे तो आप लोगों ने शामिल कराया ना, मैं आप लोगों के पास नहीं गया, आप लोगों ने मुझे शामिल कराया। ये सारी चीजें ऑन मीडिया में है। अगर नहीं होती तो शायद मैं ये बात बोलता तो आप बोलते कि नहीं आप मनीषवा झूठ बोल रहा है। मुझे जो है इन लोगों ने शामिल कराया, ये मीडिया में है सब कुछ। मैं 2024 का चुनाव लड़ रहा था, मैं गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शामिल कराया। मुझे नेता नहीं मानते हैं तो कार्यकर्ता मानते हैं ना। तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ पीएमसीएच में बदतमीजी हुई, एक बीजेपी के वोट देने वाले आदमी का इलाज कराने गया था, और आप बीजेपी के नेता हैं, आपने मेरे से हालचाल भी नहीं पूछा। किसी ने हालचाल नहीं पूछा, किसी ने नहीं। तो इसी दुख हुआ, दुख क्यों नहीं होगा? इसीलिए पार्टी आपको जो है, अगर कल को जो है आपके साथ कुछ हो जाता है और आपके चैनल का जो है एक आदमी जो है आपसे हालचाल नहीं पूछेगा, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आप बताइए ना, दुख होगा कि नहीं होगा? एक आदमी ने मेरे से हालचाल नहीं। गलत डिसीजन था भाजपा में जाने का आपका। अब लगता है पार्टी अच्छी है, पार्टी को मैं कभी गलत पार्टी अच्छी, पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे हैं, बस पार्टी के नेता नहीं। कुछ नेता सब नहीं। अच्छा, कुछ नेता। ठीक है, अब आप बिहार की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम राजनीति पार्टी बिहार में बदलाव होगा, नया सीएम देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्या सीएम ये के वादा तौर पर किसको देख रहे हैं? आप बड़े-बड़े नाम जो हैं आपके पास मैं अगली बार आऊंगा, जब 15 या 20 दिन बाद जो है, उसके बाद से जो है आपको बताऊंगा। नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी भी, कभी क्या लगता है आपको बिहार लेकिन बिहार में नया सीएम आपको देखने को मिलेगा, ये वादा। प्रशांत किशोर के बारे में आपको कहीं भी मैं सुन रहा था कि एसी चैम्बर में रहे, लेकिन आप धूप में लोगों के बीच में बैठकर समस्याएं। प्रशांत किशोर के बारे में भी जो है मेरा धारणा पहले सही नहीं था। अच्छा, कैमरे पे बोल रहा हूँ। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जैसा कोई भी आदमी अमेरिका से छोड़ के जो है बिहार में आ गया और धूल धकड़ खाना शुरू कर दे, कोई भी आदमी अमेरिका से छोड़ के जो है, यूएन में ना नौकरी किए थे वो, मोदी जी के साथ ना बैठे थे। राहुल गांधी भी कई जगह पे धूल धक्कड़ खाते हैं। हाँ, तो ठीक है, आए बिहार में, सब कुछ छोड़ के आए बिहार में, और बिहार में बिहार की बात करें, स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में जो है धूल धक्कड़ खाए, बिहार में बिहार के लोगों की बात कर। देखिए बिहार के विकास, यादव नहीं कर रहे हैं बिहार की। बिहार के विकास के लिए जो भी जो है बिहार के सड़कों पे घूमना शुरू करेगा, हम उसका साथ। इन तीनों में से आप तो बिहार के ही हैं। हाँ। बिहार के आप तो कौन घूम रहा है? प्रशांत किशोर का नाम मैंने लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, अभी मोदी जी भी आए थे, तेजस्वी यादव, इन तीनों का मैंने चारों। प्रशांत किशोर जी ज्यादा घूम रहे हैं। आपको सबको, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप ही लोग बताइए ना कि कौन ज्यादा घूम रहा है। प्रशांत किशोर जी ज्यादा घूम रहे हैं। मोदी जी आते हैं, रैली करते हैं, चुनाव में आते हैं, रैली करते हैं और उसके बाद से चले। अच्छा, मोदी जी जो गुजरात में प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, प्लेन हादसा हुआ है, कितने लोग मारे गए? 241 लोगों के आसपास का। एक आदमी सुरक्षित है। अभी सरकार ने जो है डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, तो हम लोग भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर जाए तो 241 होगा। ठीक है, भगवान करे कि कुछ और लोग सुरक्षित निकल जाए, लेकिन सरकार और वहाँ की एजेंसियां खुद कह रही है कि हॉस्टल पे गिरा था, वहां पे भी कुछ लोग जो है उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। बिहार में इतने लोगों की हत्याएं जो है 2 से 3 दिन में हो जाती है, 4 दिन में हो जाती है, 1 हफ्ते में हो जाती है। अच्छा, 1 हफ्ते में हो जाती है जमीनी विवाद में इतने लोगों की हत्याएं। 38 गो जिला है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे जो है रोज 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मर्डर नहीं हो रहा हो। 38 गो जिला है बिहार में। अब बताइए, एक प्लेन हादसा हुआ, पूरा देश हिल गया, और उतने लोग जो है हर हफ्ते बिहार में बेवजह मर रहे हैं। कहाँ गया आप लोगों का बड़ा बड़ा कैमरा का, बड़ा बड़ा चैनलों का बड़ा बड़ा कैमरा? काहे नहीं सच्चाई दिखा रहे हैं बिहार के गलियों में उतर के? बड़ा बड़ा माइक लेके अपने आप को जर्नलिस्ट और पत्रकार कहते हैं। आइए ना बिहार की सच्चाई को और बिहार की हकीकत को दिखाइए। आप लोग दिखाइए, सच्चाई दिखाइए, और मोदी जी जो है बिहार के समस्याओं का समाधान करें। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे बिहार के लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो मेरी जरूरत क्या है? लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैं अपने बिहार के लिए आवाज उठाऊंगा। ठीक है, मैं पार्टी में था तो भी आवाज उठाया,
पार्टी में नहीं हूँ तो भी मनीष कश्यप के लिए अब अगला प्लेटफॉर्म क्या है? अपने यूट्यूब की तर्ज पर ही वो अपने आप को लेकर आगे जाएँगे, जैसा चल बिहार रहा है। है जन स्वराज पार्टी बिहा है, आरजेडी है, हाँ, या मनीष जो हैं वो किसी के साथ जा सकते हैं? किसी की विचारधारा से आप हैं? देखिए हम लोग जो है देशभक्त लोग हैं, देखिए, बात ठीक है? करने के लिए एक हम प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए होगा ना? मैं बता रहा हूँ आपको। जी। हमें अपने देश से प्यार होता है, हमें अपने राज्य से प्यार होता है। हुँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आगे-पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, सभी लोग देशभक्त हैं। जी। सभी लोगों को देश से प्यार होता है, राष्ट्र से प्यार होता है। हुँ, और हमारे राज्य की भलाई के लिए जो भी सोचेगा, हमारे देश की भलाई के लिए जो भी सोचेगा, हुँ, हम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, हुँ, तैयार हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम लोगों का विचारधारा नहीं मिलता है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हुँ। अच्छा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मैंने मनीष कश्यप जी कई जगह आपको सुना है। अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जब नाम की घोषणा होती है, विपक्ष में होती है, तो ये होता है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते, तो आज पीयूके हमारे पास होता। ना, 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 ये गलत बात है। हुँ, ये सब चीज़ें गलत बात है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर मोदी जी 7 हुँ। दिन और युद्ध लड़ लेते, तो पाकिस्तान 2 भाग में ज़रूर बँट जाता। अच्छा, आप ही की तरह एक क्रांतिकारी जो हैं, वो नेहा सिंह राठौर हैं, जो बिहार नेहा के। सिंह राठौर जी का विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। मुझे अच्छा, पाकिस्तान से कभी प्रेम नहीं हो सकता। अच्छा। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलेगा, मैं अपने हिसाब से रेलता नेहा सिंह रहूँगा। राठौर को पाकिस्तान से हम प्रेम है? नहीं जानते हैं कि उनको नहीं, प्रेम आपको है कि लगता नहीं है है, कि ये लेकिन लोग। पाकिस्तान में उनका वीडियो खूब देखा जाता है और हुँ। सराहा भी जाता है। हमारा वीडियो को जो है पाकिस्तान में नहीं सराहा जा सकता। ठीक है। क्या लगता है आपको अगली बार जो बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार चेहरे के तौर पर लिए जाएँगे? आपको लगता है कि कुछ अन्य होंगे? और नीतीश कुमार जी से सिर्फ पूछ लिया जाए कि वो अपने सारे मंत्रिमंडल में नेताओं के नाम बता दें। हुँ। सारे मंत्रिमंडल में जितने अच्छा, इधर नेता हैं। नीतीश कुमार के हाव-भाव कई बार ट्रैक किए गए, वो देखा गया कि कई ऐसे काम कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ क्या दिक्कत चल रही है नीतीश कुमार के साथ हाँ, में? एकदम बिल्कुल दिक्कत चल रही है। हुँ, दिक्कत चल रही है। नहीं भरोसा है तो जीतन राम जी से पूछ लीजिए। हुँ, नीतीश कुमार जी के हेल्थ के बारे में अपडेट कौन देगा? हुँ, जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी कहाँ कौन से पार्टी में हैं? कौन हुँ, से दल में हैं? हुँ, एनडीए में हैं। हुँ, है ना एनडीए में, हुँ, गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में है ना? हुँ, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी हैं। हुँ, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी जी भी हैं। हुँ, जीतन राम मांझी जी एनडीए गठबंधन में हैं तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएँगे कि नीतीश जी का तबीयत कैसा है। हुँ। तो जीतन राम मांझी जी का पुराना वीडियो आप लोग उठा के देख सकते हैं कि वो उन्होंने खुद नीतीश जी के तबीयत के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मनीष जी अगर बात करते हैं, अखिलेश यादव हैं यहाँ पे, मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा अपनी बातों को प्रमुखता से वो भी उठाते हैं। क्या लगता है आपको आगे चल के कुछ समीकरण बदलने हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती जी हैं, राहुल गांधी हैं। यहाँ की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी योगी जी ठीक है यहाँ पे। हाँ। अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है। हुँ, इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे उत्तर हुँ, प्रदेश में। हुँ। अभी योगी जी हैं तो ठीक है। नहीं, अखिलेश यादव तो कहते यही हैं कि वो तो हमारा सारा कॉपी कर रहे हैं, जितने एक्सप्रेस वे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हमारी सरकार लेकर आई थी। योगी सरकार तो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सिर्फ आगे चलती है। अब अखिलेश यादव जी किस एविडेंस पे कहते हैं अब वही जानते हैं, लेकिन अभी तो जो है यूपी में जो योगी जी हैं, उनसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं, तभी योगी जी है। हुँ, 2,10,000 वैकेंसी आ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट में हुँ, उत्तर प्रदेश में, हुँ, जो पिछले 75 साल में आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है कि किसी भी राज्य में जो है 20 साल के अंदर 2,10,000 की वैकेंसी कंप्लीट हुई ही नहीं थी। हुँ, यूपी की पुलिस की कैपेसिटी 3 लाख प्लस, 3 हुँ, लाख पुलिस के जवान चाहिए थे। हुँ, 1.5 लाख की कैपेसिटी पे यूपी में काम होता था। हुँ, 1.5 लाख की कैपेसिटी हुँ, पे। यहाँ पे अगर ये 60,000 का वैकेंसी जो आया है, 60,000 या कुछ सौ वैकेंसी अभी फिर से आया है। हुँ, अगर ये क्लियर हो जाता है, तो हुँ, यूपी में लगभग जो है 3.5 लाख के आसपास पुलिस जवान हो जाएँगे। हुँ, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा कि जितनी हुँ, सीटें हैं पुलिस हुँ, डिपार्टमेंट में, उससे हुँ, ज़्यादा जवान भर्ती हो गए। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है, उसको जो है दुरुस्त करने का योगी जी ने प्रयास किया है हुँ। और कर रहे हैं। और योगी जी के नेतृत्व में जो है, लोग अभी खुश हैं। भाजपा में दोबारा आपको जाने का मौका मिलेगा, मनाया जाएगा, तो क्या एक बार फिर से भाजपा जो है वो आपके लिए अभी ऑप्शन इसके बारे होगा? में हम नहीं सोचे।
अच्छा, नहीं सोचा। परिवार वाले माताजी समझाती हैं आपको कि बेटा तुमने गलत किया, क्योंकि नहीं, माताजी ने ही नहीं। आपको, उनका कितना सपोर्ट रहता है? हर माँ का सपोर्ट घबराती रहता है। नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो बेटा हमारा फिर से जेल भेज दिया जाए? मैंने तमाम वीडियोस देखे थे जब वो बहुत रो जे रही थी, बहुत सुनिए, परेशान हो रही थी कि हम बिहारी हैं भैया। हुँ, हम लोग जेल से या बेल से नहीं डरते हैं। हुँ, न आप लोग काला पानी का सज़ा न सुने हैं? हुँ, अब मनीषवा हँस के काला पानी के बारे में आज आपको बताएगा। हुँ, इतिहास के पन्ना में सुने हैं ना कि अंग्रेज हुँ। भेज देता था जेल में अंडोमान आपके साथ किस अंडोमान निकोबार। हुँ, हुँ, मनीषवा को जो है तमिलनाडु भेजा गया था बिहार से। हुँ, एगो छोटा-सा कमरा, हुँ, 45 डिग्री टेम्परेचर अच्छा, और वहाँ पे अकेले रहना। भैया हुँ, 4 घंटा आप नहीं रह पाइएगा। हुँ, 4 घंटा इनमें से जितने लोग सुन रहे हैं नहीं रह पाएँगे। हुँ, और उस कहानी को मैं हँस के बता देता हूँ कि मैं 4.5 महीना उस जेल में जो है रह के आया हूँ और ज़िंदा वापस आया हूँ। हुँ, मर जाइएगा आप। 4 घंटे रह के दिखा दीजिए। 4 दिन रह के दिखा दीजिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम से लेके, खाना से लेके और वेदर प्रॉब्लम तक सब कुछ मैं झेला हूँ। नहीं, ये जो आप और अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, आपको लगता था कि उनकी जो है ये आपको सज़ा मिली है, सरकार की आलोचना करना, कई अधिकारियों के खिलाफ आपने मोर्चे खोले थे, नहीं, इस चीज़ को समझिए, या एक गलत सरकार की वीडियो भी एक आलोचना आप का सज़ा मुझे नहीं मिला। हुँ, मुझे बिहारियों के हक में बात करने की वजह से सज़ा मिला। हुँ, सरकार का आलोचना तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे टीवी चैनलों के पत्रकार हुँ, जो है कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं। हुँ, मैं मर्यादा में रह के बोलता हूँ। वो लोग तो मर्यादा को पार कर जाते हैं, वो तो चोर बता देते हैं, वो चौकीदार हमारा चाइना से डरता है, ऐसे-वैसे बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। लिख देते हैं ना, हुँ, फेंकू और ना जाने क्या-क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम ज़िंदगी में हुँ, कभी इस सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुँ, हमें बिहार के हक में बात करने का सज़ा मिला, सरकार के खिलाफ बोलने का हुँ, सज़ा नहीं मिला। ठीक है। सरकार के खिलाफ हुँ, अगर मैं बोलता तो मुझे सज़ा नहीं मिलता। ठीक है। क्योंकि स स स हुँ, समझ जाइए इस चीज़ को। जी। हुँ, सरकार के खिलाफ बोलता हुँ, तो सरकार सोचती कि चलो मेरे खिलाफ बोला है, चलो ठीक है। हुँ, मैंने बोला बिहार के मज़दूरों को जो है बिहार में रोज़गार दीजिए। हुँ, फैक्ट्री बंद हो जाएगी कहीं दूसरे राज्यों की। हुँ, अभी जब बॉर्डर पे जो फायरिंग हुआ, 4 दिन तक युद्ध हुआ, हुँ, तो बड़े-बड़े चैनलों ने और अखबारों ने चलाया कि हुँ, बिहार के मज़दूर वापस आ गए हैं और वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है और यहाँ एयर कंडीशन बस भेज के जो है हुँ, कंपनियाँ जो है मज़दूरों को वापस बुला रही है। ऐसा चैनल पे न्यूज़ पे चला था कि नहीं? हुँ, अखबारों में आया कि हुँ, नहीं? हुँ, जब कंपनियां बंद होने के कगार पे आती है तो बिहार के मजदूरों को एयर कंडीशन बस से बुलाया जाता है और वहीं बिहार के मजदूर जब छठ में वापस अपने घर आना चाहते हैं तो आलू की बोरी की तरह जो है उन्हें ट्रेन में भर के जो है घर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मैं सरकार के खिलाफ बोला, इसके वजह से मुझे सजा नहीं मिली। बिहार के हक में जो भी आज के समय में बोलेगा हुँ। उसको जो है सरकारें टारगेट करेंगी। अच्छा, अगर बिहार की बात करी जाए, रैपिड फायर है हमारा छोटा-सा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश या लालू? अच्छे नेता, बड़े नेता के रूप में आप किसको देखते हैं? हम तो वर्तमान समय में दोनों में से किसी को नहीं देखते हैं। अच्छा। एक समय थे, हुँ, लालू जी बड़े नेता थे, हुँ, एक समय नीतीश जी भी बहुत बड़े नेता थे। हुँ, लालू जी भी एक समय बिहार के लिए कुछ किए, हुँ। नीतीश जी भी एक समय बिहार के लिए बहुत कुछ किए। वर्तमान समय में बिहार के लोग नहीं देखना चाहते। खेसारी लाल और पवन सिंह को दोनों लेकर दोनों अच्छे आदमी हैं। दोनों अच्छे आदमी हैं। हाँ। भोजपुरी कलाकार के रूप में आप इनको अच्छा आदमी देखते हैं, या आपको लगता है कि आगे चल के ये लोगों के भविष्य के लिए भी कुछ तय कर सकते हैं? देखिए भोजपुरी कलाकार के रूप में, इंसान के रूप में, गायक के रूप में, एक्टर के रूप में, हुँ। सब चीज़ के रूप में जो है मैं इन लोगों को अच्छा इंसान के रूप में देखता हूँ। भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर बातचीत होती खत्म है, होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। हुँ। तो आपको लगता है कि इन दोनों का उसमें योगदान है, या इनको भी आगे चलकर बोलना उसमें इन चाहिए? दोनों के साथ-साथ जो है हम और आप हम सभी का योगदान है। हुँ, यूट्यूब पे जाके जो है अगर हनुमान चालीसा सर्च मारिएगा हुँ, तो मियाँ खलीफा नहीं आएगी। हुँ, यूट्यूब पे जाके जो है अगर जो है आप अच्छा गाना सर्च मारिएगा तो अश्लील गाना नहीं आएगा। हुँ। आप खुदे जाके अश्लील गाना सर्च मारते हैं, फिर सिंगर को दोषी। बॉलीवुड के बारे में क्या आपके शब्द हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें? और अगर हम टैली करें बॉलीवुड और फिर अगर भोजपुरी को? बॉलीवुड और भोजपुरी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हुँ, अभी एडी शेरिन जो हैं वो आए थे अरिजीत सिंह के साथ कोलैबोरेशन करके एक गाना जो है उन लोगों का आया, ज़बरदस्त गाना है, बहुत अच्छा गाना है। हुँ, तो बॉलीवुड का कुछ सेक्टर का जो है डेवलपमेंट हुआ है बड़े दूर तक, हुँ, लेकिन बॉलीवुड में जो बड़े कलाकार हैं,
वो जब देश पे जो है आपदा विपदा आता है तो उस समय खामोश हो जाते हैं। तो एक मन में टीस होता है कि जिन्हें हमने सुपरस्टार बनाया वो लोग बोलते क्यों नहीं है। ठीक है, तो सच की आवाज़ को बुलंद करना आसान नहीं होता है, कई बड़ी-बड़ी यातनाएँ सहनी पड़ती हैं और उसी में मुझे लगता है कि बिहार के मनीष कश्यप भी रहे, जो जेल भी गए, कई तरीके की इन्होंने यातनाएँ भी झेली, आलोचनाएँ भी झेली और अब ये जनता के साथ जुड़कर ये संघर्ष कर रहे हैं। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किसी राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया मनीष जी आज समय देने के लिए बहुत आपका। बहुत एक धन्यवाद। बार फिर से बहुत-बहुत